नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडिकोस में। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी। जैसे कि सेलुलर एडेप्टेशन में जैसे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे हाइपरप्लेसिया को, वैसे आज हम हाइपरट्रॉफी को पढ़ेंगे। तो हाइपरट्रॉफी को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों कि जब भी सेल पर स्ट्रेस आता है या फिर सेल में कोई स्टिमुलस आता है सेल के ऊपर, तो वो अपने आप में कुछ एडेप्टेशन, कुछ मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करता है जिससे कि वो स्ट्रेस से बच सके, वो स्टिमुलस का रिस्पांस दे सके। इसके लिए सेल क्या करता है, अपने में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, जैसे कि हाइपरप्लेसिया हो गया, हाइपरट्रॉफी हो गया, एप्लेसिया हो गया, एट्रॉफी हो गया या फिर डिस्प्लेसिया हो जाएगा। तो ये सब क्या है, सेलुलर मॉडिफिकेशन। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हाइपरप्लेसिया को डिस्कस कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी। तो ये है हाइपरट्रॉफी। तो देखिए हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है। हाइपरट्रॉफी में ये क्या होता है कि जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे कि हाइपरप्लेसिया में पढ़ते हैं कि वहां पे सेल का नंबर इंक्रीज करता है, वैसे हाइपरप्लेसिया में सेल का साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें होता ये है कि कोई भी पैरेन्काइमल सेल है। ठीक है, पैरेन्काइमल सेल, तो पैरेन्काइमल सेल जो भी टिश्यू या फिर ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। मान लीजिए कि ये कोई ऑर्गन या फिर ये टिश्यू है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पैरेन्काइमल सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये पैरेन्काइमल सेल्स हो गए। तो ये पैरेन्काइमल सेल्स में क्या हो रहा है, इसका साइज जो है इंक्रीज हो गया। ठीक है, सेल का जो साइज है, मान लीजिए यहाँ पे सेल का नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस टिश्यू में, ठीक है, इस टिश्यू में 10 पैरेन्काइमल सेल्स है, 10। ठीक है, और यहां पे इसका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये देखिए नंबर उतना ही रहेगा, नंबर इसका सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका साइज इंक्रीज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए कि जो सेल का नंबर है वो सेम है, लेकिन इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है। इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब कि यहाँ पे सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है पैरेन्काइमल सेल्स का। ठीक है, ये हाइपरट्रॉफी का बेसिक बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज इंक्रीज करने का क्या लॉजिक है, सेल अपना साइज को क्यों इंक्रीज करना चाहता है। तो देखिए क्या होता है, जब हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे सेल का, तो इसमें क्या होता है कि जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और क्या होता है सेल के अंदर, मायोफिब्रिल्स होता है, मायोफिब्रिल्स होता है। तो ये सबके जो साइज है वो सब इंक्रीज करता है, इनके साइज जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, देखिए किसी भी सेल को ग्रोथ करने के लिए जो उसके अंदर का मटेरियल है उसको भी तो ग्रोथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं हाइपरट्रॉफी वाले सेल का, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मायोफिब्रिल्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स जिसको बोलते हैं, वो सारे के सारे साइज में इंक्रीज करते हैं। तो ये तो हो गया बात। अब यहाँ पे क्यों इंक्रीज कर रहा है तो उसकी बात करते हैं। तो सेल में बहुत सारे जब स्ट्रेस आते हैं तो वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उस पर एक लोड आ गया है, उस पर एक वर्क लोड आ गया है। ठीक है, जो सेल डिवाइड नहीं कर सकता है उसको, उसके पास सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है कि वो अपना साइज को इंक्रीज कर ले। जैसे कि कार्डियक मसल्स जो एक बार डिवाइड कर चुका है वो दोबारा डिवाइड नहीं करता है, वो दोबारा रीजनरेशन उसमें कैपेसिटी नहीं होता है। तो वहां पे सबसे बेस्ट जो तरीका होता है सेल के पास, वो क्या होता है कि वो अपने सेल का साइज जो है अपना इंक्रीज करे। तो उसके लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर का हम नाम लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि TGF बीटा। ठीक है, TGF बीटा होता है, ये एक ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि मायोकार्डियल सेल्स जो होते हैं, देखिए यहाँ पे मायोकार्डियल, ठीक है, मायोकार्डियल सेल्स जो है वो रिलीज करती है एक ग्रोथ फैक्टर जिसका नाम है TGF बीटा या फिर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, ये सब ग्रोथ फैक्टर का नाम है, TGF बीटा, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये सब मायोकार्डियल सेल्स रिलीज करते हैं। और ये जो है क्या करता है कि सेल के सरफेस पर आकर एक्ट करता है और उससे
ठीक है, दूसरे सेल्स के सरफेस पर आकर एक्ट करता है, उससे उसका साइज इंक्रीज होता है। क्योंकि मायोकार्डियल सेल्स के पास तो ऑप्शन नहीं है कि वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सके, इसलिए वो अपने क्या करता है, साइज में इंक्रीज लाता है। तो ये तो बात हो गया दोस्तों अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। जब हम हाइपरट्रॉफी वाले सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये सब चीज मॉडिफिकेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि हाइपरट्रॉफी होता है ये कहाँ अफेक्ट करता है। मेनली हम बात करते हैं, सबसे पहले बता दें आपको कुछ, तो एक और बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाइपरट्रॉफी जो होता है मेनली ये किस किस को अफेक्ट करता है, मेनली स्केलेटल मसल्स को। ठीक है, स्केलेटल मसल्स वाले जो सेल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल्स। देखिए एक और आपको हम बात बता देते हैं, जो भी हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, तो हम पिछले वीडियो में बताए थे जब हम हाइपरप्लेसिया पढ़ रहे थे, तो उसमें बताए थे कि कुछ स्टेबल सेल होते हैं, कुछ लेवाइल सेल होते हैं और कुछ जो परमानेंट सेल होते हैं। तो परमानेंट सेल के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, वो तो एक बार जो डिवाइड कर लिया वो शो कर लिया। अब क्या करना है उसको, अब सिर्फ और सिर्फ उसको हाइपरट्रॉफी करना है, यानी कि अपने साइज को इंक्रीज करना है। तो कार्डियक मसल्स का जो सेल होता है, ठीक है, जो कार्डियक मसल्स का सेल्स होते हैं उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये परमानेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये परमानेंट कैटेगरी में आता है। दोनों स्केलेटल सेल्स और कार्डियक मसल्स दोनों परमानेंट सेल्स के कैटेगरी में आता है। ये रीजनरेशन कैपेसिटी इनमें बहुत ही कम होता है। तो ये क्या करते हैं दोनों बहुत ही अच्छे से, इनमें एक अच्छा नेचर ने ऑप्शन दिया है इनको क्या करने के लिए, अपने नंबर को इंक्रीज तो नहीं कर सकते हैं ये, तो ये अपने साइज को इंक्रीज करते हैं। क्यों साइज को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जब कुछ डिजीज क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, बॉडी में पैथोलॉजी जनरेट हो जाता है, तो वर्कलोड हार्ट पे बढ़ जाता है। तो हार्ट तो फिर से डिवाइड तो कर नहीं सकता है, इसलिए नेचर उसके पास ऑप्शन दिया है क्या, हाइपरट्रॉफी की जगह हाइपरट्रॉफी करने के लिए अपने सेल का साइज इंक्रीज कर सके। ठीक है, अब एक और बात कर लेते हैं दोस्तों, हाइपरट्रॉफी जो होता है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ये किसी प्रकार का सेल में भी हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का, जैसे कि हम अभी भी बताएं आपको कि 3 प्रकार का 3 टाइप्स के मेनली सेल्स प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। एक होता है नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल, ठीक है, जिसमें कौन कौन आता है, कार्डियक मसल आता है, ठीक है, कार्डियक आता है, कार्डियक सेल्स आते हैं। ठीक है, दूसरा होते हैं स्टेबल सेल, ठीक है, स्टेबल सेल। तो स्टेबल सेल के कैटेगरी में कौन आता है दोस्तों, जैसे कि किडनी हो गया, ठीक है, किडनी सेल हो गया, ठीक है, लीवर सेल हो गया। मतलब कि इनको जब जरूरत पड़ेगा तब ये अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जब जरूरत पड़ने पर अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, लेकिन अपने साइज को तो इंक्रीज कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉन डिवाइडिंग सेल में भी, मतलब जो सेल डिवाइड नहीं करता है तो उसमें तो हाइपरट्रॉफी ही होगा। अब बेचारे के पास ऑप्शन ही क्या है। ठीक है, जब इनके पास वर्क लोड बढ़ गया है, ठीक है, कार्डियक मसल्स के पास, तो इनके पास क्या ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही ऑप्शन, हाइपरट्रॉफी, और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है नेचर ने। ठीक है, स्टेबल सेल के पास तो ऑप्शन भी है कि वर्क लोड बढ़ने पर, या फिर मान लीजिए कि उसका किडनी, उसको एक किडनी किसी से निकाल लेते हैं तो दूसरा किडनी वर्क करता है, कैसे करता है, उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो नेचर तो उसके पास एक ऑप्शन दिया है किडनी सेल्स के पास, लीवर सेल्स के पास, कि अपने वो नंबर को इंक्रीज कर लेता है, लेकिन कार्डियक के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए इसके यहाँ पे ओनली एंड ओनली हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी किडनी में भी होगा, कार्डियक सेल्स के मसल्स के जो सेल हैं वहाँ पर भी होगा। फिर आपको तीसरा जो कैटेगरी होता है दोस्तों, वो होता है लेवाइल सेल। ठीक है, लेवाइल सेल मतलब कि यहाँ पे भी हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलेगा आपको। लेवाइल सेल जो कि मतलब कंटिन्यूअस ग्रो करते रहता है, कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहता है, उसको हम लोग लेवाइल सेल बोलते हैं। जैसे कि जो स्किन का सेल्स होता है, ठीक है, स्किन सेल्स या फिर पैरेन्काइमल सेल्स, ठीक है, तो ये सब जो सेल होते हैं ये लेवाइल सेल होते हैं बॉडी में, जो कि हमेशा रीजनरेशन कैपेसिटी में बहुत अच्छा होता है। तो इनमें भी हाइपरट्रॉफी होता है। ये भी जब चाहे अपने नंबर को, सेल के नंबर को तो बढ़ाते ही हैं,
ठीक है, लेकिन साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको फिर से बता दें, हाइपरट्रॉफी सभी में होगा, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स में भी होगा, स्टेबल सेल्स में भी होगा और लेबाइल सेल्स में, इन तीनों में हाइपरट्रॉफी होगा, ठीक है। और हाइपरप्लेसिया किस में होगा? हाइपरप्लेसिया जो होगा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्टेबल और लेबाइल सेल्स में, इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स में हाइपरप्लेसिया नहीं होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होता है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हाइपरप्लेसिया, ठीक है, हाइपरप्लेसिया किस किस जो नॉन डिवाइडिंग, ठीक है, नॉन डिवाइडिंग सेल में हाइपरप्लेसिया नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल में क्या होता है? ओनली हाइपरट्रॉफी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपने वर्कलोड बढ़ने पर या किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने के लिए वो अपने क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ साइज को इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो ये बात हो गया दोस्तों। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा आप एग्जाम्पल देखिएगा, वो होता है, हम लोग देखते हैं यूटेरस में, ठीक है। यूटेरस जनरली जो साइज होता है यूटेरस का फीमेल में, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में, वो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। बट आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है, जब प्रेगनेंसी, जब वो फीमेल जो होती है वो कंसीव करती है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उसका साइज जो यूटेरस का होता है वो एनॉर्मसली लार्ज हो जाता है, ठीक है। आप देखिएगा कि जैसे जो यूटेरस का साइज है वो पहले इतना छोटा था, अब इसका साइज इतना बड़ा हो चुका है, क्योंकि इसमें इसको क्या करना है? फीटस को कंसीव करना है, फीटस इसमें रखना है। पहले तो जब इसका जरूरत नहीं था बॉडी में, वो बिल्कुल बस इतना छोटा था यूटेरस, ठीक है, ये यूटेरस है। अब यूटेरस का साइज इतना हो चुका है। तो ये आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं हाइपरट्रॉफी का और साथ साथ हाइपरप्लेसिया का। अब यूटेरस क्या होता है? यूटेरस हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रॉफी दोनों होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है स्टेबल सेल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। कौन सा कैटेगरी है ये? स्टेबल सेल, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगा तो डिवाइड करेगा, तो डिवाइड तो किया, ठीक है, हाइपरप्लेसिया हुआ, साथ साथ हाइपरट्रॉफी भी हो रहा है, इसका साइज भी बड़ा हो रहा है और साथ साथ नंबर भी डिवाइड कर रहा है। तो इस हिसाब से जो यूटेरस है वो बड़ा हो गया, अब इसमें स्पेस हो गया, अब इसमें बेबी को कंसीव किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में रिक्वायरमेंट के, ठीक है, जब रिक्वायरमेंट होगा तो बॉडी में सेल का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा। तो इसके लिए आप सबसे अच्छा एग्जांपल जो हम अभी बताए हैं इसका यूटेरस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एनलार्ज साइज ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि यूटेरस में दोनों होता है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। यहाँ इस टॉपिक में मतलब इस वीडियो में तो हम हाइपरट्रॉफी डिस्कस कर रहे हैं। जब हम हाइपरप्लेसिया पढ़ाए थे दोस्तों, तो आप वहां पर देखिएगा, वहां पे भी बताया कि यूटेरस में हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों होता है। तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया, ठीक है, हाइपरप्लेसिया मतलब यहाँ पे सेल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, जिसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, और सेल का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो बात हो गया फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी का। दूसरा हम बात करते हैं, इसका एग्जांपल है, जैसे कि आप देखे होंगे एथलीट हो गया, या फिर जो मैनुअल लेबर, जो हमारे घर में मतलब कुछ काम करने वाले लोग आते हैं, जो लेबर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो मसल्स का किसी स्पेसिफिक वर्क करते हैं, ठीक है। जिम वगैरह में जाने पर कोई स्पेसिफिक एरिया का, रीजन का जो मसल्स होता है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स, वो उसका साइज एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना कि जिम जाने से मतलब जिम में क्या करते हैं हम, किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या किसी स्पेसिफिक मसल्स पे वर्क करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली जो होता है वो हाइपरट्रॉफी होता है। उस मसल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि सेल का साइज वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा एथलीट्स जो होते हैं, ठीक है, एथलीट्स में, या फिर जो जिम्नास्ट होते हैं, ठीक है, जिम्नास्ट में, एथलीट्स में, या फिर मैनुअल लेबर,
ठीक है। जो लेबर होते हैं तो मैनुअल लेबर जो काम करते हैं वो अपने स्केलेटल मसल्स का यूज करके, तो वहाँ पे भी उनका जो लिम्स का मतलब हाथों पैरों का जो मसल्स होता है बहुत ही अच्छा ग्रो कर मतलब उसमें हाइपरट्रॉफी होता है। तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी की, मतलब कि बॉडी में डिजीज कंडीशन में कैसे हाइपरट्रॉफी डेवलप हो रहा है, आप इसको देखने की कोशिश, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है, मतलब कि डिजीज कंडीशन में कैसे हाइपरट्रॉफी हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला हम जो एग्जांपल रखे हैं दोस्तों वो है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स ऑकर्स फ्रॉम क्रॉनिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कार्डियक मसल्स में हाइपरट्रॉफी हो रहा है, ठीक है। तो इसका इसमें कुछ डिजीज है, ठीक है, कि जैसे है कि यहाँ पे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, ठीक है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। अब क्या होता है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में, आप जो भी ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी में, तो वहाँ पे कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आर्टरीज है वो थिक हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे थिक हो चुका है, और इस वजह से जो ब्लड प्रेशर है बहुत इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, तो इसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। क्यों? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी तो हाइपरट्रॉफी हो रहा है ना, यहाँ पे जो सेल का साइज है वो इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज कर गया, तो ये किसके अंडर में आ जाएगा, ये पैथोलॉजी, यहाँ पैथोलॉजी जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेल का साइज जो इंक्रीज किया, जिसके वजह से सेल का साइज इंक्रीज होने से हमारे ऑर्गन को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे इसको सिस्टेमिक हाइपरटेंशन इज ड्यू टू पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इसके अंडर में दूसरा हम हार्ट डिजीज की बात करेंगे जो कि हाइपरट्रॉफी से होता है, वो है एयोर्टिक वाल्व डिजीज, ठीक है, एयोर्टिक वाल्व डिजीज, ठीक है। एयोर्टिक वाल्व डिजीज की बात करते हैं, तो एयोर्टिक वाल्व डिजीज जो हमारा एयोर्टा होता है, ठीक है, तो एयोर्टा में क्या होता है, एयोर्टिक वाल्व होता है, तो एयोर्टिक वाल्व में भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन में कंप्लीट ब्लड सप्लाई या फिर एक फिक्स अमाउंट में ब्लड सप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट जो है अपने साइज को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि देखिए हार्ट को पंप करना है, ठीक है, वो जितना तेजी से पंप करेगा वो तो उतना अच्छा अमाउंट में, उतना सफिशिएंट अमाउंट में ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होगा। बट यहाँ पे आयोटिक वाल्व में कोई डिजीज हो गया, ठीक है, जिसको हम आयोटिक वाल्व डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर प्रॉब्लम जो भी डिजीज क्रिएट हो गया, तो आयोटिक वाल्व का है प्रॉब्लम। तो अब हार्ट को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा, हार्ट को ज़्यादा जोर से बीट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर हार्ट को अपने साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड को रिसीव करेगा और ज़्यादा ब्लड को पंप करेगा, उसके लिए थोड़ा साइज उसको इंक्रीज करना पड़ता है। तो ये हो गया एयोर्टिक वाल्व डिसऑर्डर। अब हम दूसरा बात करते हैं दोस्तों, इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर। अब इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तीसरा पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है, इसको कॉन्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको कॉन्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। वो इंटेस्टाइन का जो भी मतलब, ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डिजीज है मेनली, तो इसका लेयर जो है थिक हो जाता है, यहाँ का जो इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स जो होते हैं, इनके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैसेज नैरो हो जाता है, यहाँ पे फूड पार्टिकल्स जो है वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है, वो अच्छे से मूव आउट नहीं कर पाता है। जो बॉडी में हमारे मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के बाद भी यहाँ पे जो फूड बोलस है वो इंटेस्टाइन में मतलब स्टक हो जाता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मूथ मसल्स जो है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ मसल्स में क्या हो रहा है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी
ट्रॉफी, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। इंटेस्टाइनल सेल, इंटेस्टाइनल लेयर में जो स्मूथ मसल्स है वहाँ पे सेल का साइज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फूड बोलस जो है वो फंस जाता है। तो इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। तीसरा इसका एग्जाम्पल है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। अब पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, देखिए जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ठीक है, ये हमारा हो गया स्टोमक हो गया, ठीक है। देखो दोस्तों, ये स्टोमक हो गया और स्टोमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। ऐसे ही ना होता है, तो यहाँ पे लगा होता है, ये है स्टोमक, ठीक है, स्टोमक, और यहाँ पे ये होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये स्फिंक्टर क्या होता है, थिक हो जाता है, ठीक है। तो ओपन होगा जब ये, तो अच्छे से ओपन नहीं, फुल्ली ओपन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका जो साइज है वो इंक्रीज करता है, ये थोड़ा इसका लेयर थिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से फूड प्रॉपर वे में पास नहीं कर पाता है इंटेस्टाइन में। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, पाइलोरिक स्फिंक्टर का जो साइज है वो थिक हो जाता है, ठीक है, थिक होता है, इसका लेयर थिक हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये मतलब फुल्ली ओपन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो फूड बोलस है वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है, स्टक हो जाता है। तो इस डिजीज को बोलते हैं हम पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। अब आगे एक और इसमें हम बात करते हैं, वो है कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, ठीक है, कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। अब कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी क्या होता है, देखिए अब आफ्टर सर्जरी या फिर आफ्टर ऑपरेशन क्या होता है कि बॉडी में कुछ, मान लीजिए कोई पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, तो उस ये क्या होता है, स्टेबल सेल होता है, ठीक है, स्टेबल सेल की कैटेगरी में आता है। जैसे कि किडनी हो गया, ठीक है, मान लीजिए कि डोनर में से हम एक किडनी को निकाल लेते हैं और रेसिपिएंट में डालते हैं, तो डोनर में तो सिर्फ एक किडनी बच गया, ठीक है, 2 किडनी था, 2 किडनी में से एक किडनी को हम रिमूव कर लिए, तो बचा एक किडनी। तो ये क्या करेगा, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा, ठीक है, और साइज को साथ साथ, नंबर मतलब कि हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया दोनों एक साथ साथ होता है। ऐसा नहीं कि डोनर अब मर जाएगा, नहीं, यहां ये और अच्छी तरह से काम करेगा, हमारा जो सिंगल किडनी बचेगा। क्यों? क्योंकि अपने ये नंबर को इंक्रीज कर लेगा, जो भी इसका नंबर होगा, और साथ साथ इसका सेल का साइज है वो भी इंक्रीज करेगा और कंपनसेट, इसलिए हम इसको कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। अपने साइज को इंक्रीज करके बॉडी के रिक्वायरमेंट को ये कंपनसेट करता है, ठीक है दोस्तों। वैसे लीवर में भी होता है, इसका लीवर भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी का। लीवर का मान लीजिए कोई लोबेक्टॉमी करते हैं, ठीक है, लोबेक्टॉमी तो मतलब कोई भी लोब रिमूव कर देते हैं, रेसिपिएंट में डाल देते हैं डोनर से निकाल के, तो ये भी अपने साइज को इंक्रीज करता है, साथ साथ अपने नंबर को इंक्रीज करता है, और बॉडी में जो भी इसका वर्कलोड है, मतलब जो भी इसका काम है वो अपने पूरा करने के लिए क्या करता है, अपने नंबर को इंक्रीज करता है, साथ साथ और साइज को इंक्रीज करता है। लीवर में भी आप देख सकते हैं, किडनी में देख सकते हैं। फिर एड्रीनल ग्लैंड पे, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। अब देखिए दोस्तों, एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये डोनर का किडनी है, ठीक है, और एक तो आप किडनी निकाल के किसी को दे दिए, बचा ये वाला किडनी, ठीक है, ये तो किडनी चला गया, अब ये किडनी बचा है। तो ये एड्रीनल ग्लैंड जो होता है, एड्रीनल ग्लैंड का काम क्या है, हार्मोन का सिक्रीशन करना, सेक्स कॉर्टिकॉइड, जो भी कॉर्टिकॉइड्स है, ये कॉर्टिकॉइड्स ग्रुप के हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है, ये एड्रीनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा यहाँ पे जो एड्रीनल ग्लैंड है, वो उसमें हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया दोनों होगा एक साथ, और ये अपने नंबर और साइज को एक साथ, अब तो सांदी की किडनी में भी हो रहा है हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया, और साथ साथ यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड में भी। अब एड्रीनल ग्लैंड का साइज और नंबर दोनों इंक्रीज हो गया, सॉरी नंबर नहीं, मतलब इसके सेल के नंबर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, इनके सेल के, मतलब इसमें हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया दोनों एक साथ हो गया, ठीक है। इसका नंबर और इसका साइज दोनों इंक्रीज हो गया। अब जो भी बॉडी में मतलब सेक्स कॉर्टिकॉइड या फिर कॉर्टिकॉइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, वो ये अकेला एड्रीनल ग्लैंड पूरा करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हाइपरट्रॉफी समझ में आया होगा।